नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंडिया पर। आज हम प्राचीन भारत, पाषाण काल, स्टोन एज का प्रीवियस ईयर के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यह वीडियो क्विज़ के उद्देश्य से बनाया गया है। अपनी कॉपी और कलम उठा लीजिए, प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। इसका सही उत्तर है बी। चलिए देखते हैं, इन ऑप्शंस के बारे में कुछ कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए को, कि भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय भारतीय पुरातत्व का जनक भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस और फ्रूट, इसने इसे क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक बोलते हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। जॉन मार्शल, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। नेक्स्ट ऑप्शन, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की। किस स्थल की खोज की? हड़प्पा हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण औजार किस काल की विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चंस को पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। अब हम लोग कुछ फैक्ट मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। इस काल के पत्थर औजार बहुत छोटे होते थे। क्या होते थे? बहुत औजार छोटे होते थे, बहुत छोटे होते थे, जिन्हें क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। जिन्हें कहते थे माइक्रोलिथ जिन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। पशुपालन पशुपालन की जो प्रारंभ हुई थी वो इसी काल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इनका साक्ष्य कहाँ मिलती है? आदमगढ़। आदमगढ़ में इनका साक्ष्य मिलती है कि पशुपालन का प्रारंभ आदमगढ़ से और बागोड़ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा पालतू बनाया गया था सबसे पहला जानवर का नाम क्या था जो पालतू बनाया गया था मानव के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता। कुत्ता, डॉग जो था मानव के द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर था। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। आइए पुरा पाषाण के काल के बारे में कुछ और जानते हैं। मानव आखेटक मतलब शिकारी शिकारी और संग्राहक था। शिकारी और संग्राहक था पुरा पाषाण काल में। और इसी काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं इन्हीं के काल में थी। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 2003 में 2003 में नामित किया गया था। आइए मध्य प्रदेश जो ऑप्शंस में है इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं।
मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से जो वन क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक स्थान रखता है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश है। इस राज्य को टाइगर स्टेट इस राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की बहुत ज़्यादा संख्या है। इन्हीं राज्य में सांची का स्तूप इन्हीं के राज्य में है। खजुराहो, भीमबेटका यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो जीवन रेखा है वो किस नदी को हम लोग कहते हैं? इसका नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी को हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं मेहरगढ़ से। आइए हम लोग मेहरगढ़ के बारे में कुछ जानते हैं। मेहरगढ़ का जो लोकेशन है, इसका स्थिति है, वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं और जौ प्राप्त हुए हैं। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली अस्थाई बस्ती मतलब परमानेंट जो सेटलमेंट जो दर्शाया जाता है वो कहाँ पे? मेहरगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? चलिए बच्चों आप आंसर दीजिए। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नव पाषाण काल में। इसी काल में नियमित रूप से खेती करना प्रारंभ किया था। जो हम लोग एग्रीकल्चर जो प्रारंभ किए थे वो इन्हीं काल में प्रारंभ किए थे। और इन्हीं काल में पहिए का आविष्कार इन्हीं काल में हुआ था। परमानेंट जो सेटलमेंट है, अस्थाई निवास, इन्हीं काल में हुआ था। जैसे पॉलिश के पत्थर के जो पॉलिशदार पत्थर थे, इनका भी निर्माण इन्हीं काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा कॉपर का इस्तेमाल किया था मानव ने। और तांबा जो था मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु थी। सिंधु घाटी के लोग तांबा को टीन के साथ मिला करके क्या करते थे? टीन के साथ मिला करके वो लोग कांसा बनाते थे। कांसा बोले तो ब्रॉन्ज बनाते थे। और तांबा का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? यह है खेतरी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ता है। और तांबा की एक और गुण है जो साइंटिफिक गुण है। क्या है साइंटिफिक गुण? इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, गर्तावास मतलब पीट ड्वेलिंग के साक्ष्य कहाँ से मिलते थे? तो इसका सही उत्तर है बी, बुर्जहोम। कहाँ से मिलते थे? बुर्जहोम से। इसका लोकेशन कहाँ पे है? यह है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये श्रीनगर जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूलिथिक मतलब कि नवपाषाणकालीन स्थल है। गर्तावास के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या है ये गर्तावास जमीन के नीचे जो उसमें सीढ़ी बनाकर जो रहता था उसी को बोलते हैं गर्तावास में रहने का मुख्य कारण था कि जब भीषण ठंडी पड़ती थी तब ये लोग गर्तावास में रहते थे। यहीं पर बुर्ज होम में ही कुत्तों के साथ डॉग्स को उनके मालिकों के साथ दफन किया गया था। हड्डियों के जो पॉलिशदार औजार थे ये भी यहीं से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिवा से। कोल्डिवा का लोकेशन कौन है? यूपी।
यूपी, इलाहाबाद जो प्रेजेंट में हम लोग बोलते हैं प्रयागराज। ये जो किस जिले पर, किस जगह पर है कोल्डीवा? ये बेलन घाटी के तट पर, बेलन घाटी के तट पर है। यहाँ से धान चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पुराने साक्ष्य कोल्डीवा से ही प्राप्त हुआ है। यह एक ऐसा जगह है कोल्डीवा जहाँ से तीनों एज, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह युग, आयरन एज जो था, इन सभी का साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को एक और काल का संज्ञा दिया गया है, संक्रमण काल। संक्रमण काल, संक्रमण काल का संज्ञा दिया गया है। ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, यह काल पुरा पाषाण काल और नव्य पाषाण काल का बीच का काल था, जिनमें जलवायु जो थी, क्लाइमेट, वो क्या होने लगी थी? हॉट, मतलब गर्म होने लगी थी। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता पत्थर के बहुत छोटे औजारों का उपयोग, जिन्हें हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें देखे थे, क्या बोलते थे पत्थर के छोटे औजार को? माइक्रोलिथ। क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से भारी मात्रा में हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरांद। चिरांद से बिहार, चिरांद से भारी मात्रा में हड्डी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि चिरांद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। बिहार के कहाँ? सारण, छपरा जिला में। कहाँ पे? छपरा जिला में पड़ता है। गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम के पास स्थित यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। कहाँ कहाँ पे होती है? गंगा, सोन और गंडक, इन तीनों का जो संगम होती है, वहां पर चिरांद नाम का पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर मुख्य औजार के रूप में हिरन के सिंगों, हिरन के सिंग, हिरन, डियर्स के सिंग जो थे, उनसे हम लोग क्या वहां के उपकरण बनाए जाते थे। चिरांद की जो खुदाई की गई थी, उसमें क्या मिला था? धान, चावल, गेहूं, मूंग इत्यादि, मसूर, ये सब अनाज वहां पर प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण भारत में राख के टीले किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राख के टीले दक्षिण भारत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नव पाषाण काल। इसी काल में मानव ने नियमित रूप से खेती, मतलब रेगुलर एग्रीकल्चर जो खेती प्रारंभ की थी, जो मुख्य रूप से गेहूं और जौ का था। पहिए का आविष्कार, इस काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। परमानेंट जो सेटलमेंट हुआ था, इसी काल में हुआ था। पॉलिशदार पत्थर, ठीक है, पॉलिश किया हुआ पत्थर, इन्हीं इस काल में, इस काल का ही देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया था? प्रागैतिहासिक चित्र जैसे कि पेंटिंग्स जो बनाते थे, उसमें किस कलर का उपयोग किया जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गेरू। लाल कलर का जो रंग था, इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। जैसे कि भारतीय प्राचीन इतिहास में गेरू वर्तन के रंग, मतलब कि ओसीपी स्टैंड फॉर और कलर्ड पोट्री का विशेष महत्व है, ठीक है। वो जो पेंटिंग करके जो बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल के 3 चरणों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेलन घाटी। बेलन घाटी में 3 चरणों के मिलते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है? तो पुरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की और नव पाषाण काल की, तीनों का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। और यह, इसकी स्थिति कहाँ पे है? बेलन घाटी। कहाँ पे है? बेलन घाटी, जो प्रयागराज, इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद, ओके। इस घाटी के लोहांदा नाला क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम अस्थि हड्डी निर्मित
मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है भुर्ज वृक्ष का स्थान, ऑप्शन बी। भुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज होम। बुर्ज होम कश्मीरी भाषा में बुर्ज होम का ही शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है? भुर्ज वृक्ष का स्थान। चलिए, यह स्थल अपनी सबसे अनोखी विशेषता गर्तावास, ठीक है, गर्तावास, जमीन के नीचे जो सीढ़ी बनाकर जो लोग रहते थे भीषण ठंड से बचने के लिए, ठीक है, ये बुर्ज होम ही प्लेस है। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से ही। पॉलिशदार उपकरण, हड्डियों के जो पॉलिश जो उपकरण थे, ये भी यहीं से बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव नामक ताम्रपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? इनाम गांव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। महाराष्ट्र को ही आर्थिक राजधानी ठीक है, इनको बोलते हैं महाराष्ट्र को, इसका उपनाम है, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इनका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर से होता है। इस राज्य में भारत के सर्वाधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसमें कौन कौन आता है जो महाराष्ट्र में है? वो है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। ये तीनों गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस राज्य का महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि रहा है। चलिए, इस राज्य का कुछ नृत्य के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो लावनी नृत्य, तमाशा, गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल है, इस राज्य में ही मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल मानव को किस नाम से जाना जाता था? पूरा पाषाण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या है? क्वार्टजाइटमैन, ऑप्शन ए। क्वार्टजाइटमैन के नाम से जाना जाता था। क्वार्टजाइट ये क्या था? एक कठोर पत्थर था क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी में हथनौरा किसकी खोज हुई थी? हथनौरा से किसकी खोज हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव की खोपड़ी का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बागौर और आदमगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पशु पालन के लिए बागौर और आदमगढ़ फेमस है। सबसे पहले जो पशु था मानव के द्वारा पालतू बनाया गया, उसका क्या नाम है? डॉग, मतलब कि कुत्ता जो था पहले मानव के द्वारा पालतू बनाया गया था। इसके बाद क्या बनाया गया? भेड़, और इसके बाद बकरी। क्रमबद्ध उनको पालतू बनाया गया, लेकिन पहले बनाया गया कुत्ता, भेड़, फिर बकरी। नेक्स्ट, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।